नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी का इस समय इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू की सीरीज में हमारे साथ एक मैम है जो अभी इंटरव्यू देकर आई हैं। मैम से हम उनका नाम और उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानना चाहेंगे। मैम, मेरा नाम शिखा राय है और मैं मैनेजमेंट से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ। फिर मैंने लॉ में ग्रेजुएशन किया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं मैम? मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से ही। प्रयागराज के किस जगह से मैम? सलोरी से, चांदपुर सलोरी। चांदपुर सलोरी के रहने वाले हैं। हम लोग भी प्रयागराज के ही हैं मैम। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको, आप इंटरव्यू दी हैं। थैंक यू। मैम, थोड़ा बच्चियों को गाइड करिए कि जो यूपीपीएससी की स्क्रैच से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये बताइए कि अगर कोई यूपीपीएससी प्रिपरेशन करना चाहे तो प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के उनकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? मैं प्रीलिम्स के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि घटना चक्र करना बहुत ज़रूरी है, मतलब पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि मतलब जो करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं पर्सनली एक मैगजीन पढ़ती थी मंथली, तो मैं यही कहूँगी कि करंट अफेयर्स के चूंकि 30 to 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं, तो उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आपने अपना लॉ कहाँ से किया है मैम? लॉ मैंने काशी विद्यापीठ से किया है। और जो शुरू की एजुकेशन है, ग्रेजुएशन या पीजी कहाँ से? वो मैंने यहीं से किया है, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैंने एमबीए किया है और फिर उसके बाद बीबीए किया है मैंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इलाहाबाद कैंपस था, वहाँ से। तो मैम, उसके बाद अभी आप प्रिपेयर ही कर रहे हैं या कहीं सर्विस भी कर रहे हैं? नहीं, अभी तो प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। फुल फ्लेज तैयारी चल रही है जी मैम। तो मैम, मेंस की थोड़ा सा मेंस का मीडियम क्या रहा है और जीएस पेपर फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? मेंस मेरा हिंदी मीडियम में था और मेन जीएस के लिए मैंने खुद मतलब कोचिंग के नोट्स और बुक्स पढ़ के मैंने खुद के अपने नोट्स बनाए थे। और यूपी स्पेशल के मैंने खुद भी नोट्स बनाए थे, क्योंकि उसमें कुछ मैटर्स का थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, तो मतलब मैंने अलग अलग बुक्स पढ़ के उसके नोट्स बनाए थे, तो उसी से मैंने पढ़ा। मैम, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के अंदर इतनी समय जैसे डिप्राइवेशन वाली या कम होने वाली भावना आती है, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे और ऐसे और हिंदी की आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? मुझे नहीं लगता कि मीडियम से कोई फर्क पड़ता है, मतलब सब इक्वली इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। बस जो मीडियम आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और एसए की अगर हम बात करें तो एसए कोई मतलब एक दो दिन की चीज़ नहीं है सीखने की, मतलब एक राइटिंग हैबिट जब आप जीएस के लिखोगे तो वो अपने आप धीरे धीरे आ जाती है। और हिंदी की करें तो हिंदी की पर्सनली कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो मैं चूँकि मतलब हिंदी की बुक्स जो पृथ्वीनाथ पांडे की, मैं वही पढ़ती आई हूँ और उसी से मैंने किया है। मैम, अभी समीक्षा अधिकारी हुआ था, उसमें आपने दिया था या फिर मेंस? मेंस दिया था मैंने। अभी अभी मेंस दिया हुआ है जी। हाई कोर्ट की भी समीक्षा अधिकारी की आने वाली है मैम, तो उसको लेकर के आप प्रिपरेशन के लिए सोच रही हैं या फिर अभी यही? नहीं, मैं तो सोच रही हूँ कि मेरा इसी में हो जाए और मुझे नेक्स्ट प्रिपरेशन ना करनी पड़े, क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम मैंने दे दिया है बस को, तो मुझे लगता है कि हो जाए। तो मैम, जैसे इंटरव्यू अभी आप देकर आ रहे हैं, तो इंटरव्यू को लेकर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? किन सर का बोर्ड था, मीडियम क्या था, कौन से सवाल पूछे गए, इसको आप डिस्कस कर दीजिए। मेरा विपिन सर का बोर्ड था, बहुत ही मतलब बहुत फ्रेंडली बोर्ड था। एक मैम भी थी उसमें, वो भी बहुत पोलाइट थी और मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। जो नहीं आ रहे वो बहुत स्माइल के साथ वो कह रहे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मतलब बहुत फ्रेंडली था। जो हम मॉक देते हैं उससे बिल्कुल ही डिफरेंट कंडीशन है यहाँ पे बस। तो मैम, जैसे मान लीजिए इस समय ऐसा माना जा रहा है कि तहसील लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे करप्शन बहुत ज्यादा है ना, तो करप्शन अगर एक अच्छी अधिकारी बनती हैं आप, आपका सिलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, तो आप करप्शन को कैसे मिटाएंगी? करप्शन का मेरा मतलब करप्शन के प्रति मेरी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी, क्योंकि करप्शन मुझे लगता है कि देश के निर्माण के लिए बहुत खतरनाक है। और मैं ऑन डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूंगी और लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करूंगी, ताकि वो प्रोडक्टिविटी के प्रति ज़्यादा जागरूक हो, ना कि करप्शन करें, इस तरह की चीज़ों की। जैसा कि मैम आपकी, हमको लग रहा है आपकी शादी भी हो चुकी है, तो फिर फैमिली के किस आधार पे आपका सपोर्ट रहा है और क्या कहना चाहेंगे? फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव रही है, चाहे मैं मतलब मेरे मायके पक्ष की फैमिली हो या ससुराल पक्ष की। मुझे लगता है शादी के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो ऑब्वियसली ससुराल पक्ष की और मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा इसमें मतलब मोटिवेशन है, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो सर ही हैं मैम? हाँ हाँ। तो सर, आप थोड़ा सा 2 मिनट आ जाइए। सर आप आने का प्रयास करें। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैम से हमारा इंटरव्यू चल रहा था, तो सर मैम के हस्बैंड हैं और अब मैम के साथ आए हैं, प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। तो सर, आपका नाम, शुभ नाम और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? अमृत है, मैं बीटेक सिविल से। अभी सर आप कहीं वर्किंग हैं या फिर? मेट्रो में मैं एससी सिविल हूँ। एससी सिविल। कौन सी डिजिग्नेशन है सर? ग्रेड पे क्या है? ग्रेड पे हमारा 4600 है। जी सर। और डिजिग्नेशन एससी सेक्शन इंजीनियर सिविल। सेक्शन इंजीनियर सिविल सर, सिविल में। और किस जगह पे पोस्टिंग है सर आप? लखनऊ।
सर मैम का स्वभाव बताइए, मैम किस स्वभाव की हैं या इनकी पर्सनालिटी किस आधार की है? आपको क्या लगा कि मैम को क्यों यूपीपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? मेहनती हैं, डेडिकेटेड हैं, बस। और मैम आप थोड़ा सर के बारे में बताइए कि सर का स्वभाव कैसे है। सर खड़े रहिए। अरे ठीक है। मतलब बहुत सपोर्टिव है, जो मतलब जब भी मेरा एग्जाम वगैरह होता है तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है कि नहीं तुम पढ़ो, और तुम्हें मतलब करना है, जितने दिन से करती आई हो तो अभी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। मैम ऐसा ही परिवार सभी लड़कियां चाहती हैं। अगर ऐसा परिवार मिल जाता है, ऐसा सपोर्टिव हस्बैंड मिल जाता है तो लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, ऐसा माना जाता है। तो उनमें आपके फैमिली की बहुत बड़ा रोल रहा है जहां तक हमें समझ में आ रहा है। तो मैम अपने फैमिली के लिए कुछ अगर और कहना चाहें तो आप बता सकते हैं। बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, थैंक यू। थैंक यू कह रहे हैं मैम। थैंक यू आपको भी। आपसे यही उम्मीद है कि आप जल्दी सिलेक्शन लें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।